हेलो गाइस, मैं मयंक दीक्षित एक बार आप सबका फिर से अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस बार मैं आपके लिए 10th क्लास का सेकंड पार्ट जो कि केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन था वो लेके आपके सामने आया हूं। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ऊपर लिंक में ये मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट, आप उसमें उसको देख लें। आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जो कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है इसको डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो जैसा कि हम देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला हमारे पास रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन वर्ड बना है कंबाइन से। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन वर्ड बना है कंबाइन से। कंबाइन मतलब होता है जुड़ना। कंबाइन मतलब क्या होता है? जुड़ना। जब कोई चीज जुड़ने के बाद एक चीज बन जाती है, बहुत सारी चीजें जब जुड़ के एक चीज बन जाती है तो हम उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ऐसे ही जब बहुत सारे रिएक्टेंट्स मिलके एक ही प्रोडक्ट देते हैं, लाइक आपको एग्जांपल दिया हुआ है ए प्लस बी, जब मिलके ए बी बनाए, कहने का मतलब जब बहुत सारे रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बनाए तो हम उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आपको एग्जांपल भी दिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके आपको वाटर जो कि H2O आपको दिख रहा है, एक ही प्रोडक्ट बना है, कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना है। इस टाइप की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी बहुत सारे रिएक्टेंट्स मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आपको एक और एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर आपको यहाँ पे अमोनिया बनाया है। तो ये ए ये बी, इसने मिलकर क्या बना लिया? ए बी, मतलब यहाँ पे अमोनिया। तो आशा करता हूं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की। तो देखो, डीकॉम्पोजिशन जो वर्ड है उसको अगर मैं दो पार्ट में स्प्लिट करूं तो वो बनेगा डी प्लस कॉम्पोजिशन। डी प्लस कॉम्पोजिशन का मतलब कॉम्पोजिशन का टूटना। एक बार आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूं। ये जो डीकॉम्पोजिशन वर्ड है, अगर इसको तोड़ें तो दो पार्ट बनेंगे, डी प्लस कॉम्पोजिशन। तो मतलब जब आपका एक चीज टूट के दो या दो से ज्यादा पार्ट बन जाए, व्हेन वन reactant breaks down into two or more parts, then this reaction is known as the decomposition reaction। जब एक reactant टूट के कई सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी था तो यहाँ पे ए प्लस बी बन गया। आपको एग्जांपल दिया गया है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर में। ये एक जनरल एग्जांपल था। चलो अब मैं आपको इसके टाइप्स बताता हूं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप होते हैं। आपका फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, ड्यू टू हीट, यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूं मैं, आपका ड्यू टू हीट। जब भी आपका डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट हो, जब भी आपका डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट हो तो हम उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, जब भी आपका डिकम्पोजिशन किसके थ्रू हो? हीट के थ्रू हो। जब भी आपका डिकम्पोजिशन किसके थ्रू हो? हीट के थ्रू हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? थर्मल डिकम्पोजिशन। वेरी गुड। अच्छा, आपको एक एग्जांपल देता हूं। फेरस सल्फेट, और यहाँ पे फेरस सल्फेट का क्रिस्टल था जिसमें वाटर जुड़ा हुआ था, उसको जब हमने हीट किया, आपको एक बार जूम करके दिखाता हूं, एरो के ऊपर हीट लिखा है, एरो के ऊपर हीट लिखा है। क्या किस किस में टूट गया? एनहाइड्रस फेरस सल्फेट और वाटर। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट और वाटर। देखो, फेरस सल्फेट अकेला था हीट की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस का मतलब होता है पानी की कमी या पानी का निकल जाना। ठीक है ना, इसमें कोई पानी नहीं है तो ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट और वाटर यहां से निकल गया। तो देखो, ये भी वही वाला है, ए प्लस बी, ए बी गिव्स आउट ए प्लस बी। बस ये इन द प्रेजेंस ऑफ हीट है, इसलिए इसका नाम थर्मल डिकम्पोजिशन रखा गया है। जब भी आपका कोई भी रिएक्टेंट हीट के कारण टूटेगा तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। आशा करता हूं समझ में आया होगा। इसी का दूसरा टाइप है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिकल में पहला वर्ड ही है इलेक्ट्रिक। तो देखो, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, किसके कारण? इलेक्ट्रिसिटी के कारण। जब भी डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के कारण होगा, जब भी डिकम्पोजिशन किसके कारण होगा? इलेक्ट्रिसिटी के कारण होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आपको एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि आपका वाटर था, उसमें हमने क्या डाला? करंट प्रोवाइड कराया तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन के उड़ गया। जब वाटर में करंट प्रोवाइड किया तो वो डिकम्पोज हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है ना, तो ये हमारा था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है जब भी कोई एक रिएक्टेंट टूटेगा तो वो आपका
जब भी कोई एक रिएक्टेंट टूटेगा तो वो आपका बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाएगा, तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो इसका थर्ड पार्ट है हमारा फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ये रहा आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब है ड्यू टू लाइट, आपको दिख रहा होगा। फोटोलाइटिक का मतलब क्या है? ड्यू टू लाइट, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर कोई भी चीज लाइट की प्रेजेंस में टूटती है तो वो आपका फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कहलाता है। एग्जांपल आपका था सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा तो आपका सिल्वर और क्लोरीन बन गया। ये रिएक्शन आपके बोर्ड्स में बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। याद रखना डिकम्पोजिशन 3 टाइप के हैं। फिर से मैं एक बार आपका रिपीट कर देता हूं। डिकम्पोजिशन आपके 3 टाइप के हैं। पहला आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है ड्यू टू हीट, दूसरा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा आपका ड्यू टू लाइट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो आपको स्क्रीन पे जैसा कि दिख रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट का वर्ड को अगर तोड़े तो बनेगा हमारा डिस प्लस प्लेसमेंट। क्या क्या बनेगा? डिस प्लस प्लेसमेंट, मतलब एक्सचेंज ऑफ प्लेस। जब भी हमारे मेटल्स एक्सचेंज ऑफ प्लेस करेंगे तो इसको समझते हैं कैसे। तो देखो इसको कैसे डिफाइन करते हैं। व्हेन अ हाई रिएक्टिव मेटल, जब भी कोई एक हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को, जब भी कोई एक हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जब भी कोई एक हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल यहां पे दिया गया है Zn प्लस USO4, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट किया तो क्या बन गया? यहां पे देखो क्या बना? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहां पे जिंक अकेला था, यहां पे कॉपर सल्फेट था, लेकिन यहां पे कॉपर अकेला है और इसके साथ में जिंक जुड़ गया। इसका मतलब जिंक ने कॉपर की जगह ले ली, जिंक ने कॉपर की जगह ले ली। इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव हुआ, कॉपर कम रिएक्टिव हुआ। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे समझ में आएगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है? तो इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? इसको पहचान सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से, और ये रिएक्टिविटी सीरीज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप समझ लेंगे कि हाई रिएक्टिव कौन है और लो रिएक्टिव कौन है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एक हाई रिएक्टिव मेटल हमेशा लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। एक और एग्जांपल है मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आउट मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर, मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आउट मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है वन कंपोनेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट गेट एक्सचेंज्ड, वन कंपोनेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट गेट एक्सचेंज। कहने का मतलब जब रिएक्टेंट्स में से एक एक कंपोनेंट एक्सचेंज हो जाता है, जब, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आपका रिएक्टेंट में से एक एक कंपोनेंट एक्सचेंज हो जाता है उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है आपका, सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है तो आपका क्या क्या बन रहा है? देखिए मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं जूम करके। ये आपका बन रहा है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। फिर से देख लो एक बार, पहले नाइट्रेट सिल्वर के साथ में था लेकिन अब नाइट्रेट सोडियम के साथ में है। पहले क्लोराइड सोडियम के साथ में था, अब क्लोराइड सिल्वर के साथ में है। इसका मतलब एक एक कंपोनेंट एक्सचेंज हो गया। इसका मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। जब भी रिएक्टेंट में से एक एक कंपोनेंट एक्सचेंज हो जाता है उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इजीली आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। देखिए एक और एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपका एक एग्जांपल है कॉपर सल्फेट ने, जब कॉपर सल्फेट ने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट किया, कॉपर सल्फेट ने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन किया तो देखो कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड बना, कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड बना। फिर से देखो पहले सल्फेट किसके साथ में था? कॉपर के साथ में था, और पहले हाइड्रोजन किसके साथ में था? सल्फर के साथ में था। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे कॉपर के साथ में क्या आ गया? सल्फर आ गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया? सल्फेट आ गया। तो फिर से एक एक कंपोनेंट एक्सचेंज हुआ है। इसका मतलब ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो ध्यान से समझना। रिडॉक्स का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन।
वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फिर से सुन लो, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते हैं क्या है, तो फिर यहाँ पे ध्यान से समझ लो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर आप कॉपी लेके बैठे हैं तो आप नोट डाउन कर ले। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन या गेन, गेन भी बोलते हैं। ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का एडिशन कहलाता है हमारा ऑक्सीडेशन, पहला पॉइंट। या फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है, हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए तब ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन निकल जाए तब आपका ऑक्सीडेशन। दो पॉइंट्स है, ध्यान से सुन लेना। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। रिडक्शन इसका उल्टा है। रिडक्शन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का निकलना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन का जुड़ना। ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ये हमारा रिडक्शन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के उल्टे हैं, याद रखना। एक बार फिर से, ऑक्सीडेशन क्या है बताओ, जल्दी से बोलो, रिपीट करो। ऑक्सीडेशन मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ ऑक्सीजन का जुड़ना, वेरी गुड। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन, और इसका उल्टा हमारा रिडक्शन कहलाता है। और वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यहां पे देखते हैं हमारा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, ZnO प्लस सी, ZnO प्लस सी। देखो ZnO प्लस सी का मतलब क्या हुआ, ZnO प्लस सी। तो ZnO प्लस सी में क्या है, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर ने क्या दिया, देखो जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड, ठीक, सॉरी ZnO प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, सॉरी, ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इसने क्या मिलकर बनाया, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आपको मैंने एरो से भी दिखा दिया है। पहले क्या था, ऑक्सीजन जिंक के साथ में है, पहले ऑक्सीजन जिंक के साथ में है, पहले ऑक्सीजन किसके साथ में, जिंक के साथ में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले ऑक्सीजन जिंक के साथ में है, लेकिन यहां से ऑक्सीजन निकला तो देखो क्या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहां से ऑक्सीजन निकला और जुड़ा किसके साथ में, कार्बन के। तो देखो कार्बन के साथ गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, कार्बन के साथ गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ठीक है ना। फिर से कार्बन के साथ गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो क्या इसको क्या बोला, ऑक्सीडेशन। मैंने पहले बताया था, गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। और कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में। ZnO से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ जो कि कहलाता है रिडक्शन, रिडक्शन। और ये रिड्यूस होकर क्या हो गया, ये हो गया, बन गया हमारा जिंक। तो देखो दोनों एक साथ आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देता हूं हाइड्रोजन वाले एग्जांपल से। तो देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और यहाँ पे क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो यहां से क्या हुआ, यहां से लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां से हाइड्रोजन निकला, फिर से देख लो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ। और मैंने क्या बताया था पहले ही, लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ऑक्सीडेशन, वेरी गुड। लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ऑक्सीडेशन। और यहां से क्या निकला, देखो यहां से ऑक्सीजन निकला, यहां से क्या निकला, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन, वेरी गुड। तो देखो लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, बना क्या, सल्फर और वाटर। तो देखो इनमें भी क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है, तो ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आपके लास्ट टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के, कोरोजिन और आपका एक रेंसिडिटी। तो देखो कोरोजिन और रेंसिडिटी क्या होता है, देखो द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप द सर्फेसेस, द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप of the surfaces of certain metals when kept in open for a long time is called corrosion। ये एक आपका बुकेज क्या है, आपका एक बुक का डेफिनेशन है। आपको सिंपल क्या समझना है कि जब भी कोई एक मेटल को आप खुले सरफेस में छोड़ दोगे, जब भी किसी मेटल को आप खुले सरफेस में छोड़ दोगे तो उसमें क्या लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा। और रस्ट होती क्या है, तो एक ब्राउनिश सबस्टांस, फिर से सुन लो, एक ब्राउनिश सबस्टांस जो कि कवर्ड हो जाता है किसी भी मेटल पे ड्यू टू ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। फिर से सुन लो, ड्यू टू ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और आयरन के केस में कोरोजन का होना, आयरन के केस में कोरोजन का होना क्या कहलाता है, आयरन के केस में कोरोजन का होना क्या कहलाता है, वेरी गुड, रस्टिंग। क्या कहलाता है, रस्टिंग। तो देखो आपको एक रिएक्शन दिखाई दे रहा होगा, जब आयरन था उसने ऑक्सीजन और वाटर के एक्स मॉलिक्यूल्स, वाटर के एक्स मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया, तो देखो Fe2O3 और XH2O। फिर से देख लो, Fe2O3 और XH2O बना। देखो फिर से, आयरन, आयरन, ऑक्सीजन और एक्स मॉलिक्यूल ऑफ H2O मिलकर क्या बनाया,
Fe2O3 प्लस XH2O। तो इसका मतलब ये क्या हुआ आपका, आयरन, ऑक्सीजन और वाटर। ये देखो मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में कोई भी मेटल जब रहता है उस पे क्या लग जाती है, रस्ट लग जाती है। और रस्ट क्या है, एक ब्राउनिश सबस्टांस है। अलग अलग सबस्टांस के लिए, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग कलर देता है ये, लेकिन यहाँ पे आपको ब्राउनिश सबस्टांस, ब्राउनिश पाउडर आयरन के केस में बताया जा रहा है, ठीक है ना। क्लियर हुआ। इसके रोकने के बहुत, प्रिवेंशन के बहुत तरीके हैं। आप पेंटिंग कर सकते हो, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो, वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है ना। मेटल्स वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आगे देखते हैं रेंसिडिटी क्या होता है। तो रेंसिडिटी मतलब क्या है, स्लो ऑक्सीडेशन होता है ऑयल्स एंड फैट्स का। ऑयल्स एंड फैट्स का ऑक्सीडेशन आप पीछे ही पढ़ चुके हो क्या होता है, ठीक है। ऑयल्स एंड फैट्स जो है जब भी स्लो ऑक्सीडेशन करेंगे तो उनकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है। देखो इसको एक लाइव एग्जांपल देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, जब भी अपने घर में पापड़ या और कोई चीज को फ्राई करते हैं, ऑयल में फ्राई करते हैं, तो उनको हम रखते नहीं है। क्यों नहीं रखते, क्योंकि वो शाम तक खराब हो जाते हैं, राइट। शाम तक खराब हो जाते हैं। क्यों खराब हो जाते हैं, क्योंकि ऑयल जो है जब भी आप ऑयल को खुले में छोड़ोगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के कारण उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बोलो बोलो जल्दी, चेंज हो जाएगी। वेरी गुड। तो उसकी स्मेल चेंज हो रही है, इसी वजह से उसको क्या बोलेंगे, उसमें क्या हो गई, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, स्मेल का चेंज होना। स्मेल और समटाइम टेस्ट भी होता है, ठीक है। स्मेल और टेस्ट का चेंज हो जाना किसके कारण, स्लो ऑक्सीडेशन के कारण, क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है, ठीक है। गुड। इसको रोकने के बहुत तरीके हैं हमारे पास, जैसे आप चीज को फ्रिज में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। आप रेफ्रिजरेशन का यूज कर सकते हो, फ्रिज का यूज कर सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर सकते हो, लाइक विटामिन सी या ई का यूज कर सकते हो। मतलब मेन पर्पस क्या है, आपको ऑक्सीजन को भेजने से रोकना है, ठीक है ना। तो आप विटामिन सी और विटामिन ई को आप यूज कर सकते हो, जिससे कि आपके ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी और आपकी रेंसिडिटी भी रुक जाएगी, ठीक है। आपका एक और बहुत ही फेमस तरीका है जो आपको बहुत पूछा जाता है कई बार बोर्ड्स में, क्या है कि आपके जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं वो उनके अंदर कौन सी गैस भरते हो आप, तो उसके अंदर क्या भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों भरी होती है, जिससे कि चिप्स जो हैं, जो कि फ्राइड किए गए हैं ऑलरेडी, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से उनमें नाइट्रोजन भरी जाती है, जिससे कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ पाए और वो क्या हो जाए, वो रेंसिडिटी से बच जाए, ठीक है। तो ये टॉपिक्स थे आपके, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, आप देख लो। सबसे पहला टाइप्स ऑफ रिएक्शन था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना, डीकंपोजिशन का मतलब टूटना, ठीक है। और इसके टाइप्स थे, थर्मल डिकम्पोजिशन था आपका, थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन था, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस मतलब जगह का चेंज हो जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जब भी आपका एक कंपोनेंट चेंज हो जाता है उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। रिडॉक्स मतलब आपका ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। कोरोजन का मतलब जब भी कोई आप मेटल को आप खुले सरफेस में छोड़ोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपके वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ब्राउनिश सबस्टांस बना लेगा, इसको हम कोरोजन बोलते हैं। बाकी रेंसिडिटी मतलब चेंज ऑफ स्मेल ड्यू टू द presence of oxygen or the slow oxidation of the substances is called rancidity. Prevention methods आप पढ़ चुके हो। ये आपका स्लो तरीके से आपने इसको रिवीजन किया, तो होप सो कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। और अगर नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपका अगला पार्ट जो मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने, अगला चैप्टर, वो आपका फिजिक्स का रहेगा। तो प्लीज गेट अपडेटेड, नोटिफिकेशंस देखते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।